आप सभी झारखंड यूथ को जोहार। साथियों, बड़ा ही विडंबना है कि 2000 से अब तक झारखंड में अपना कोई नियोजन नीति नहीं है। लगभग सभी राज्यों का अपना एक नियोजन नीति होता है, एक डोमिसाइल होता है, लेकिन बड़ा ही विडंबना है, बहुत सारी सरकारें आई गई। मैं पार्टी विशेष का नाम लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन किन्हीं के संज्ञान में झारखंड के यूथ की परेशानियां नहीं आई। जब से झारखंड बना है तब से आज तक जो उस वक्त जन्म लिए थे, आज वो बच्चा भी 22 साल का हो चुका है, लेकिन तब भी ना झारखंड के यूथ के बारे में सोचा गया था, ना अब झारखंड के यूथ के बारे में सोचा जा रहा है। और चाहे सरकार जिनकी भी रहे, लेकिन हमेशा झारखंड के युवाओं को बेवकूफ़ बनाने का ही काम किया है। और कहीं न कहीं हम यूथ में भी वीकनेस है, कमज़ोरी है, जिसकी फ़ायदा सरकार हमेशा उठा रही है और संभवतः आगे भी उठाते रहेगी। अभी सरकार को चाहिए था, जैसे कि सरकार की मंशा समझ में आ रही है कि 27% ओबीसी की आरक्षण वही 1932 की खतियान को आधार माने, और इसके लिए कम से कम सरकार को या तो झारखंड के यूथ बेरोजगार को 3 साल की समय की आवश्यकता होगी। इस क्रम में ना जाने कितने अभ्यर्थियों की उम्र सीमा समाप्त हो चुकी होगी। जिस तरीके से 22 साल से ये प्रक्रिया निरंतर चलते आ रहा है, बहुत सारे यूथ है जो कैपेबल थे, एलिजिबल थे, लेकिन कुछ कारणवश सरकार की गलत नीतियों के कारण झारखंड सरकार द्वारा झारखंड में नियोजन नीति का निर्धारण अभी तक नहीं हो पाने के कारण अपनी रोजगार से महरूम हो गए हैं। तो साथियों, अभी सरकार यदि इसी प्रक्रिया में लगे रहे और इस तरीके से सारे यूथ को कम से कम 3 साल की आवश्यकता पड़ेगी, जब तक कि 9वीं अनुसूची में संशोधन नहीं करा पाती है सरकार। और ये ज़रूरी नहीं है कि 9वीं अनुसूची में संशोधन हो ही जाएगा। तो सरकार को इसमें चाहिए था कि अभी एक नियोजन नीति लाई जाए, जिसमें सिलेबस का फेरबदल किया जाए, उसमें जो लोकल लैंग्वेज है उस पर वेटेज दिया जाए। इसके अतिरिक्त जहाँ 60-40 की बात की जा रही है, इस कंडीशन में भी यदि यही सिलेबस रहा तब भी झारखंड के यूथ को कुछ नहीं मिलने जा रहा है। उसमें जो आपका रेस्ट 40% है, उसमें बहुत समस्याएं, बहुत सारी दिक्कत होगी। वहाँ नहीं लगता है कि यहाँ के यूथ आ पाएंगे। चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आप लोगों का अपना चैनल अध्ययन नागसर कैंपस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।